गर्मी से सताए लोग बादलों को देखकर खुश हो गए, चेहरे खिल गए, बच्चे नहाने के लिए तैयार होने लगे, मर्द चीजें समेटने लगे, औरतें पकौड़े तलने का सोचने लगी कि अचानक बिजली कड़की, बादल गरजे और पानी का तूफान आबशार की तरह जमीन पर गिरने लगा, जैसे आसमान पर बहते दरिया ने जमीन का रुख कर लिया हो। पानी का रेला बिफरे बैल की तरह हर चीज को रौंदता चल पड़ा और मनों टनों के भारी पत्थर भी उसके साथ बहने लगे। खुश्क वादियां पानी में डूब गईं, मकान बच्चों के बनाए ब्लॉक हाउसेस की तरह गिरने लगे, गाड़ियां कागज की किश्तियों की तरह बहने लगी, माल मवेशी घास के तिनकों की तरह बहने लगे, इंसान बेयारो मददगार बहने लगे और हर तरफ तबाही, बर्बादी और मौत भयानक रक्स करने लगी। चीखो पुकार और आहो बका रेले के शोर से बुलंद होने लगी और हर आंख में आंसू बहने लगे। ये है क्लाउड बर्स्ट की दिल दहला देने वाली मंजर कशी। आज हम जानेंगे कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, क्यों होता है, कहां होता है और साइंटिस्ट इससे बचने के लिए क्या एडवाइस करते हैं कि क्या करना चाहिए। क्लाउड बर्स्ट क्या है? ये एक कुदरती आफत है जिसमें थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा बारिश हो। अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर की बारिश हो तो इसे इस्तिलाह में क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। 100 मिलीमीटर बारिश में फी मुरब्बा किलोमीटर 1 लाख टन पानी होता है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आता है, लैंड स्लाइडिंग होती है और बड़े पैमाने पर तबाही होती है। माजी में क्लाउड बर्स्ट को एक पानी से भरे हुए बैलून के साथ तशबीह दी गई और ये बताया गया कि जब ये बैलून फटता है तो उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होती है, यानी बारिश होती है। बाद में चलकर ये नजरिया जो है ये डिसअप्रूव हो गया, मगर ये टर्म आज भी चल रही है। क्लाउड बर्स्ट कहां होते हैं? क्लाउड बर्स्ट आमतौर पर पहाड़ी इलाकों के अंदर होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज हिमालय है, जिसमें दुनिया की 14 बड़ी चोटियों में से 10 चोटियां वहां पर मौजूद हैं। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से मानसून की हवाएं जो है हिमालयन रेंज की तरफ जाती हैं और उसके साथ टकरा कर ये क्लाउड्स बनते हैं और हिमालय के जो फुट हिल्स हैं और जो हिमालय के पास ममालिक हैं, नेपाल, भूटान, नादर्न इंडिया, नादर्न पाकिस्तान, इस तरह बांग्लादेश और इवन जो शहर हैं इस्लामाबाद, वहां पर ये क्लाउड बर्स्ट आमतौर पर होते हैं। क्लाउड बर्स्ट की साइंटिफिक रीजन क्या है? पहली वजह है ओरोग्राफिक लिफ्ट। जब गर्म और मरतूब हवाएं पहाड़ों के स्लोप्स के साथ टकराती हैं तो वो ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। जब ऊपर जाती हैं तो ऊपर कोल्ड जोन होता है। कोल्ड जोन के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होते हैं लिक्विड के अंदर और लिक्विड फिर मिलकर क्लाउड बनाते हैं और फिर वो क्लाउड जो है एकदम से बारिश जो है बरसाते हैं और क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। दूसरी वजह लो प्रेशर एरिया सिस्टम है। जब मॉइस्चर और क्लाउड्स लो एरिया प्रेशर में ट्रैप हो जाते हैं तो फिर क्लाउड्स की लेयर्स जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं और जब क्लाउड का ये डेंजरस बिल्डअप जो है का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है तो अचानक गरज चमक के साथ बारिश जो है होने लगती है। तीसरी वजह टेम्परेचर ग्रेडियंट है। जब सर्द हवाएं और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं तो क्लाउड बनता है और क्लाउड बनने के बाद वो एकदम से फिर वो रेन होनी शुरू हो जाती है। चौथी वजह, कई जगहों में वादियों के अंदर जो पहाड़ हैं वो एक बाउल की शेप बना लेते हैं और इस तरह जो क्लाउड्स हैं वो उस बाउल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और वो क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और वो एकदम से बरसते हैं तो क्लाउड बर्स्ट होता है। पांचवी वजह इसकी लिंग बॉयर प्रेसिपिटेशन है। कामो लो निम्बस क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जो बहुत डेंस होता है और ये वर्टिकल होता है और इसके लोअर पोर्शन के ऊपर आइस के क्रिस्टल्स होते हैं। इसके बनने की वजह इरविंग लैंगमोर ने 1940s में दरियाफ्त की। उसने एक बताया कि बादलों और हवाओं के जो करंट हैं वो
क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घूम रहे होते हैं। तो जब वो करंट्स आपस में टकराते हैं और तो उनका जो नेट थ्रस्ट है वो नीचे की तरफ होता है। तो ये जो पिक्चर आपके सामने है इसको पॉज करके आप देख लें। अब आते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ कि कितने खतरनाक क्लाउड बर्स्ट जो हैं वो इंसानों ने देखे। दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड बर्स्ट 1970 में कैरेबियन के इलाके में बुस्टीरा जजीरा में हुआ, जहां एक घंटे में 2280 मिलीमीटर बारिश हुई। याद रहे 100 मिलीमीटर की बारिश जब एक घंटे में हो तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो उससे 22 गुना ज्यादा बारिश हुई। दुनिया का सबसे बड़ा तबाही फैलाने वाला क्लाउड बर्स्ट इंडिया में 1908 में हुआ, जिसकी वजह से मूसी रिवर का लेवल जो है वो 11 फुट ऊपर हो गया और इतना शदीद फ्लड आया कि उसके नतीजे में 15,000 लोग अपनी जान की बाजी हार गए और 80,000 मकान तबाह हुए। रिसेंट टाइम में जो खतरनाक बर्स्ट आया है वो ली लद्दाख में 2010 में आया, जिसकी वजह से 400 मिलीमीटर की बारिश हुई। याद रहे कि 100 मिलीमीटर की बारिश को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, ये उससे 4 गुना ज्यादा थी। इसके नतीजे में 200 लोग हलाक हुए और हजारों बेघर। अब आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में बर्स्ट इस्लामाबाद में 2021 में E11 में आया था, वो 123 मिलीमीटर पर आवर की रेन थी। 2023 में आया, 2025 में आया और सैलाब आता है और उसके बाद पानी घरों में जाता है, मकान तबाह होते हैं, गाड़ियां तैरना शुरू कर देती हैं और हलाकतें भी होती हैं। और इसकी जो बड़ी वजह बताई जाती है वो पुअर ड्रेनेज का सिस्टम है और दूसरा वाटर का जो नेचुरल कोर्स है उसके ऊपर कॉलोनियों का बनना है। इसी तरह सवात, बुनेर और मर्दान में भी क्लाउड बर्स्ट आए। उसकी वजह डिफॉरेस्टेशन है। उसकी दिल दहला देने वाली वीडियोस तो आपने देखी होंगी। इसी तरह मुजफ्फराबाद, गिलगित, चित्राल में भी क्लाउड बर्स्ट के वाकयात होते रहते हैं। यहाँ एक वार्निंग साइन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने 2021 की रिपोर्ट में दिया, जिसके मुताबिक जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उसकी वजह से 1969 के बाद हर डेकेड में 5 क्लाउड बर्स्ट का इजाफा होता जा रहा है और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि हिमालय रीजन के अंदर। अब आते हैं कि क्लाउड बर्स्ट में क्या करना चाहिए। तो पहला स्टेप है अर्ली वार्निंग सिस्टम। वेदर रडार, सैटेलाइट सिस्टम, मोबाइल अलर्ट से मुकामी लोगों को पहले से खबरदार किया जा सकता है। दूसरा है स्मार्ट ड्रेनेज। अब वक्त की जरूरत है कि हम डुअल ड्रेनेज पर शिफ्ट हो जाएं, एक घर के सीवरेज वाटर के लिए और दूसरा रेन वाटर और फ्लड वाटर के लिए। इस्लामाबाद में तो स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम की अशद जरूरत है। दूसरा, बरसात के मौसम से पहले नदी, नालों और नहरों की सफाई का बंदोबस्त हो कि अक्सर लोग नदी नालों में कचरा वगैरह फेंकते हैं। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। 1947 के अंदर पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट एरिया था वो 33% था, जो अब कम होके 5% तक रह गया। जो ट्रीज हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं ये पूरी उस सॉइल को जकड़ के रखती हैं। दूसरा ये है कि जब पानी आता है तो ट्रीज की जड़ें को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पानी कम हो जाता है। तीसरा ये काम करते हैं कि पानी की जो स्पीड है, जब इसके साथ पानी टकराता है ट्रीज के साथ, तो उसकी रफ्तार भी कम हो जाती है। तो ये इसकी फॉरेस्टेशन की तरफ तवज्जो बहुत जरूरी है। चौथा है अवॉइड बिल्डिंग इन रिवर बेड। नदी, नालों और दरिया के बहाव के रास्ते पर और पहाड़ों की ढलवान के ऊपर जो मकान बनाना है ये बहुत ही खतरनाक है। पांचवा है पब्लिक अवेयरनेस, कि लोगों को बताया जाए कि ऊंचे मकामात पर चले जाएं और बहते पानी को कभी क्रॉस न करें, क्योंकि उसमें आपको उसकी डेप्थ का पता नहीं होता, उसकी स्पीड का पता नहीं होता। अक्सर जो आपने वाकयात देखे हैं इसी लाइल्मी की वजह से हुए हैं।
اور ایک ایمرجنسی کٹ جو ہے اس کو تیار رکھیں جس میں فرسٹ ایڈ کا سامان ہو, جس میں آپ کے ضروری کاغذ ہوں, جس میں ٹارچ ہو, جس میں پاور بینک ہو, اور سمارٹ ٹول کٹ ہو جس میں بہت ساری ایسے کر کے چیزیں ہوتی ہیں, ایسے کر کے اکٹھا کر کے اس کو آپ رکھ لیں. اور آپ آتے ہیں کنکلوژن. کلاؤڈ برسٹ خطرناک نیچرل فنامنا ہے جس کی فور کاسٹ ویدر سیٹلائٹ سے تو ممکن نہیں مگر اینشنٹ وزڈم سے ممکن ہے. صرف 10% سانپ جو ہیں وہ زہریلے ہوتے ہیں, مگر اینشنٹ وزڈم یہ کہتی ہے کہ ہر سانپ کو خطرناک سمجھو اور اس کا قلعہ کھمو. قدیم مت ہے کہ ایک مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے ویٹیلائگو ہوتا ہے, پھول بیری. اینشنٹ وزڈم کہتی ہے کہ ہر مچھلی کو وہی مچھلی سمجھو اور کسی مچھلی کے کھانے کے بعد دودھ مت پیو. اس لیے کلاؤڈ برسٹ پرون زون کے اندر جب بادلوں کو اکٹھا دیکھو تو اینشنٹ وزڈم لگا کر سمجھو کہ یہ بادل جو ہے یہ کلاؤڈ برسٹ کرنے والے ہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کر لو. اسٹے انفارمڈ, اسٹے ہیلتھی. تھینک یو فار پیئنگ اٹینشن. Stay tuned.